सागरपुर के डीडीए ग्राउंड में इंद्रप्रस्थ सेवा समिति रामलीला मंच पर पहुंची। पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत व विधायक प्रद्युम्न राजपूत दोनों ने एक साथ रामलीला के मंच पर श्री राम भगवान की आरती की, जिसमें इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की संस्थापिका व पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने अपनी टीम के साथ स्टेज पर आरती कराई और जनता के साथ आरती करते रहे और आरती के बाद पश्चिमी दिल्ली की सांसद व विधायक ने इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के सदस्यों ने टाइम इंडिया से क्या कहा, सुनते हैं। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति द्वारा यहाँ पर आयोजित रामलीला के इस मंच में यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्री राम। धर्मपाल जी, पूनम जी हर साल बुलाते हैं कि आ जाओ। इस बार हमें पहले आके कहते हैं कि हम आ गए हैं, तो आपके आज निवेदन था कि थोड़ा लेट आए, लेकिन मजबूरी थी इसलिए हम समय पर आए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि हमने आरती में हिस्सा लिया है। भाई प्रद्युम्न राजपूत जी और मैं दोनों और साथ में हमारे अश्विनी जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी पहुँचे हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए। आप सब जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान का ही रूप है। आपका आशीर्वाद भी हम समय समय पर आपसे कहते और आप हमें देते हैं। भगवान राम का जीवन एक ऐसा जीवन जो आदर्शों से परिपूर्ण है, एक बेटे के रूप में, एक राजा के रूप में, और किस तरह से एक समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं कि अगर कभी लगे कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अगर धर्म का रास्ता है तो आपको कोई कमजोर होते हुए भी हरा नहीं सकता। और वनवासी राम ने सोने की लंका के रावण को, जो ज्ञानी पंडित भी था, बहुत बड़ा राजा भी था, उसको नंगे पैर हरा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं सागरपुर की इंद्रप्रस्थ रामलीला में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे अभी आरती हुई है और इसी के साथ यहाँ पे एमपी साथ में कमलजीत सहरावत जी भी आई हुई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको सबसे मिलवाते हैं। मैम, नवरात्रि एवं दशहरा महोत्सव के दिन चल रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही इस बार केंद्र सरकार की ओर से क्या सहयोग देखने को मिला? इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के द्वारा बहुत भव्य यहाँ पर रामलीला और फिर दशहरे का आयोजन किया ही जाता है और मैं कमेटी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना भव्य आयोजन वो करते हैं। इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली के बिल में और कई सुविधाएं दी गई हैं। मैं दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ और सबसे निवेदन है कि भगवान श्री राम की जब हम आराधना करें तो अपने त्योहारों के समय में अपने देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदें ताकि हमारा देश राम राज्य बनने की तरफ बढ़े, हम आत्मनिर्भर बने और सभी क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम की कृपा मिले, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और वो समय पर आरती के टाइम आई, इससे मैं पूरी क्षेत्र की जनता को एक मैसेज मिला कि वो धर्म के प्रति और सनातन धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं कि वो बिल्कुल टाइम पे पहुँचे और आरती पूरी करी उन्होंने। उसके बाद हमारे यहाँ अपने आशीर्वाद रूप में 2 वचन भी उन्होंने हमें दिए और ये मैसेज दिया कि स्वदेशी आइटम को हमें अपनाना चाहिए क्योंकि उससे हमारे देश की ग्रोथ होती है। ये भी वो मैसेज दे के गई है। केंद्र सरकार चेयरमैन जी से जान लेते हैं। सर, केंद्र सरकार की तरफ से क्या आपको मदद इस बार देखने को मिल रही है? क्या मदद मिली है अब की बार केंद्र से? इस बार 1200 यूनिट हमें फ्री मिली है। ये पहली बार हमें मिला है और जो हम पैसा भरते थे बिजली में उसमें 25% ही हमें पैसा भरना पड़ा है। और आप देख रहे हो, इंतज़ाम देख रहे हो कि किस तरीके से सभी आते हैं। रात को हमारे पीछे भी टॉयलेट लगे हैं, आगे भी टॉयलेट लगे हैं, तो साफ़ सफाई का और इस तरीके का पूरा उन्होंने ध्यान रखा है क्योंकि आयोजनों में चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे हमारी ये रामलीला हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हमें मिल रही है। प्रशासन भी हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। रामलीला में कुछ क्या नया होगा जो ऐसा कुछ नया होता है? इस बार एक दिन तो हम भोजपुरी में लोक नृत्य कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर भोजपुरी समाज बहुत अधिक संख्या में रहता है, तो हमने सोचा है क्योंकि छठ भी नज़दीक है तो एक दिन हम भोजपुरी में यहाँ पर लीला करेंगे 1-1.5 घंटे की। और उसके बाद 27 तारीख को एक डांडिया का बड़ा कार्यक्रम है
और हमने छोटी छोटी चीज़ें और बताया, वो आपको अगले इंटरव्यू में बताएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार ऑपरेशन सिंदूर को भी ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल, इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर देखने लायक एक मंचन होगा, जिसमें अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और इस बार रामलीला समिति की ओर से ये जो इंतजाम किए गए हैं, स्पेशल क्रॉकरी सेट, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सामान, बच्चों के घर का सामान और स्पेशल झूले लगाए गए हैं। इसमें डांडिया का भी प्रोग्राम होगा। इसमें इस बार काफ़ी इस रामलीला ने तरक्की की है, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति ने, जिसके चेयरमैन हमारे धर्मपाल शर्मा जी और पूनम जिंदल जी हमारे बीच में खड़ी है। तो आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमल जी सहरावत जी आई है और विधायक प्रद्युमन जिंदल जी भी पहुँचे हैं, जिनका हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, हमारी सांसद तो हर साल आती है, लेकिन अब की बार उनको इतनी खुशी मिली आके। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ की व्यवस्था देखी है, झूलों का भी देखा, हमारे यहाँ का अंदर का भी प्रोग्राम देखा। मैंने स्पेशली उनसे पूछा कि बहन जी आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा नहीं धर्मपाल जी आपकी बार बहुत बढ़िया आपने अपना बना रखा है रामलीला का, और हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारे को हर साल की तरह पूरा सहयोग हमारी टीम का भी, रामलीला कमेटी का भी और हमारे इलाके की जो जनता उनका भी पूरा सहयोग मिलता है। और हमारे सारे प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं। हमारी रामलीला इस पूरे इलाके में सबसे अच्छी रामलीला कहलाती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को भी इस बार इस रामलीला मंचन में ध्यान रखा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार जो सबसे अलग चीज़ है कि इस रामलीला के माध्यम से हम एक ऑपरेशन सिंदूर को ला रहे हैं और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। और आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक जैसे कर्नल सोफिया और बहुत सारे लोगों का रोल है, वो हमने बच्चों के माध्यम से इतना बढ़िया दिखाने का कोशिश किया गया है। तो मैं सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि आएँ और एक बार उसका नाटकीय मंचन को जरूर देखें, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, स्पेशली आपकी टीम को। कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जीनेक एजुकेशन के माध्यम से हो रहा है। यहाँ हमारा जो ये सर हैं, राम सर हैं, इनके इंस्टीट्यूट का से ये बच्चे आ रहे हैं और वो अपना तैयारी कर रहे हैं और इस मंचन पर वो एक मैसेज भी दे के जाएंगे। तो ये था इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति का रामलीला मंचन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे कितना सुंदर आयोजन किया गया है, लोग आने शुरू हो चुके हैं और मंचन भी शुरू हो गया है। तो आप भी देरी ना कीजिए, अपने पास के रामलीला इंद्रप्रस्थ रामलीला मंचन में ज़रूर आए। साथ ही यहाँ की सुविधाएँ देखिए, चाहे हो खिलौने, चाहे हो झूले, सभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको और रामलीलाओं के मंचन दिखाते हैं। धन्यवाद।